किसी ने सही ही कही है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हम अपनी जीवन में जो भी काम करते हैं, वो चाहे गलत या सही हो, उसका असर हमारे जीवन में अवश्य होता है। आपने अक्सर यह देखा होगा या सुना होगा कि किसी आदमी के साथ बहुत ही बुरा हो गया या किसी के साथ बहुत ही अच्छा हो जाता है, और हम सोचने लगते हैं कि इसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और न्याय करने वाला था और वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धार्मिक था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगा। उसके इस स्वभाव पर राजा बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए कई वर्ष हो गए थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया था। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी से करा दी। शादी की रात को राजकुमारी को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि एक तलवार वहां रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वही राजकुमारी अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकुमारी कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार दिया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी कई बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूं। यह सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही डर जाता है और कहने लगता है कि हे राजन, आपको तो पता ही है कि मैं कितना सीधा साधु हूं। आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं। भला मैं आपके पुत्र को क्यों हत्या करूंगा? ये सब कहने के बावजूद भी वह राजा एक बात नहीं मानी। वह उस ब्राह्मण की हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर वहां से चला गया। वह बहुत ही दुखी था कि मैंने उसके बेटे को मारा भी नहीं, लेकिन तब भी मुझे यह सजा क्यों मिली है। और वह किसी ज्योतिषी की खोज करने लगे ताकि अपने हाथ कटने का कारण पूछ सके। कुछ देर बाद एक आदमी मिला उसे। जब वह उसे सारा बात बताया तो उसने उस ब्राह्मण को एक ज्योतिषी के बारे में बताया जो बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास कई लोग आकर उनसे अपने समस्या का समाधान पूछते थे और वह ज्योतिषी उन्हें बहुत ही सरल तरीके से उसके समस्या का समाधान बताते थे। उसने फिर बहुत खोज की कि वह विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिष मिले। थोड़ी देर में वह ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद उनकी पत्नी उनका निंदा कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। वह ब्राह्मण देखकर बहुत ही अचंभित हो जाता है कि इसकी धर्म पत्नी इस पर इतना क्रोधित क्यों हो गया। इसका कारण मुझे जानना चाहिए। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर वह ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? वह ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में कुछ पूछने, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना बुराई क्यों करती है। तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूं। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या?
कर्म किया था जिसके वजह से आपको ये सब सुनना पड़ रहा है? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी पत्नी है वो एक गद्दी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़ा की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चांच मारता था, जिसके कारण इसे बहुत ही दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और वह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी खुद निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना और आज ये मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोट इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसीलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूं और मैं इसलिए ही शांत हूं और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहां किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा बात बताया जो उसके साथ घटी थी और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे बिना अपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपकी कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा मैंने किस प्रकार का कर्म किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ है? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई? आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। चूंकि कसाई ने गाय को मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह वहीं मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निवृत्त हो गया और तुमने हाथ का जो इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमारे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जैसा हमने किया है उसका फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम दूसरों को नुकसान न पहुंचा सकें और अच्छे कर्म करके समाज में सहायता कर सकें। हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लेते हैं तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए भी दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से सीख पाए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें।